हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथी कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन हो उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। और आप लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका आभार। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं साथियों, एक खास विषय के ऊपर, जो कि हर आदमी के जीवन में ऐसी स्थिति आती है। वो स्थिति कौन सी है साथियों? कि भाई आप हमेशा ये कहते हुए मिलते हैं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, आपको आपके कार्य में सफलता क्यों नहीं मिल रही, आपको आपके कार्य में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है जो आप इतने परेशान हैं, आप क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं। आप सोच सोच के, पूछ पूछ के, उपाय कर कर के थक गए हैं। और ये जनरली सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है, सब लोग कहते भी हैं, और जीवन में दिक्कत है तो देखो आती ही है कि नहीं। अप्स एंड डाउन तो देखो सभी के जीवन में रहता है, लेकिन अगर कारण मालूम पड़ जाए तो इंसान को उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। और ये आप लोगों के लिए इतना बेनिफिट होने वाला है ना इस रीडिंग को देखने के बाद में, आप अपने को समझ सकेंगे और उस प्रॉब्लम का जो कारण है ना उसको दूर करने में भी आपको आसानी होगी। करना आप ही को ही है, करना आप ही को ही है। हम तो दवाई दे रहे हैं, आपको खानी आपको है, परहेज आपको करना है, ठीक है जी। और ये रहा सन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि भी अब आपको आपके कष्टों से छुटकारा मिलने वाला है। और ये मैंने रीडिंग क्यों निकाली है, क्यों किया है मैं इसके लिए बता रही हूँ आपको कि भाई, क्योंकि ये है पितृपक्ष। और बहुत से लोग जो ज्योतिष में और टैरो में विश्वास रखते हैं, तो उन लोगों को मालूम रहता है कि भाई हम, बहुत से ज्योतिष लोग हमेशा यही बताते हैं कि भाई आपके ऊपर पितरों की ब्लेसिंग नहीं है, आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। तो ये जो रीडिंग मैंने इसलिए बनाई है कि आपको मालूम पड़ जाए और आप उस दोष को हटा सकें। ये एंसेस्टर की ब्लेसिंग का पार्ट 2 समझ लें आप, या फिर आप ये समझ लें आपके लिए गाइडेंस है और यूनिवर्स बहुत खुश है। और ये मेरे को अचानक से सुबह से ही इसकी इंट्यूशन आ रही थी कि मैं आप लोगों के लिए इतना मतलब सोचती हूँ कि मैं क्या बताऊँ, समझे जी। और इसमें ना मेरे भी सवालों का जवाब मिल जाएगा, मेरे भी सवालों का जवाब मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसी के लिए मैं आपसे ये निकाल करके ये लेकर के आई हूँ आज ये रीडिंग, कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे कार्ड उल्टे भी आए, बहुत से कार्ड सीधे भी आए। तो मैंने तो फिलहाल इनको सीधा कर दिया है, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि भी इस रीडिंग तक वो लोग जरूर पहुँचेंगे कि जो कि अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। मिल रहा है तो वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। तो देखिए कि अगर आपको आराम चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं तो विश्वास करना ही पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा साथियों। और साथ ही साथ आपको यूनिवर्स से जुड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को क्लियर करना पड़ेगा, सारे परे सारी भक्ति, सारी जो भी भाव है आपके, आपको क्लियर करना पड़ेंगे। जब तक आपके अंदर श्रद्धा और आस्था नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे आपके कर्म हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो टैरो हो, जब तक आप उसमें नहीं घुसेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसको अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। हम आपके सामने खाना बना के रख सकते हैं, खाना आप ही को ही है, आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, पेट भरेगा तो आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तो और आप काम करेंगे। ऐसे ही जब कोई तकलीफ होती है तो उसका जब आपको उपाय बताया जाता है तो आपको करना चाहिए, करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। जो आपको परहेज बताए जाएंगे वो आपको परहेज भी करने पड़ेंगे, जब ही ना आपके जीवन में खुशहाली आएगी।
तो पहला ही कार्ड देख लीजिए, यहाँ पे ये आया है कि आप मानते नहीं हैं, इसीलिए मैंने तो इसको देखा भी नहीं था, मैं अपना जो इंट्यूशन आ रही थी उसी पे बोलने जा रही थी। जब इस तरह की रीडिंग आती है ना तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और बिना ब्रेक के ही मैं फिर बोलती चली जाती हूँ, वही हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आने लगती है, तो बहुत समझना पड़ता है। देख लो डेथ का कार्ड आया, देख रहे हैं ना आप, कार्ड ये इस तरह से आए हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लें आपको जो है इसमें आंसर मिलेगा ही मिलेगा। मानना आपको, ये मानना आपको है कि भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, अगर मुझे जीवन में तरक्की चाहिए तो। तकलीफ तो आ गई है निकल के, बहुत ज़्यादा तकलीफ है बहुत सारे लोगों को, समझे ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और ये हो रहा है आपका परीक्षा का टाइम चालू है। दुख जो आते हैं हमें जांचने के लिए तो आते हैं। और ये है टेम्परेंस का कार्ड, इसको मैं एग्ज़ाम का कार्ड समझती हूँ। आप क्या समझते हैं? हर रीडिंग में हर कार्ड का अर्थ चेंज हो जाता है, लेकिन मैं इसको एग्ज़ाम का ही कार्ड समझती हूँ। और यहाँ पर आया है द लवर्स, द स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप, टू ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप एंड द एम्परर, और क्वीन ऑफ कॉइन एंड सिक्स ऑफ कप, टेम्परेंस, और साथ ही साथ आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट की जो भूमिका है, जो रोल है, वो हम अदा करने वाले हैं आपके लिए। ये देखिए, ये देख लीजिए आपके जीवन में कौन सी रुकावटें आ रही हैं, जिन्होंने आपके जीवन में धमाल मचा के रखा हुआ है। धमाल जिसको बोलते हैं, धमाल। चलिए शुरू कर देते हैं कि कौन सा दुख है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, धाराशायी हो गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आशा करती हूं कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे, मैंने लगा दिए सारे कार्ड। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने ही सारे इसके अंदर कार्ड आए हैं। और थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर देती हूँ ताकि आपको पूरे कार्ड दिख सकें। ठीक है जी, आशा करती हूँ अब बरोबर दिख रहा होगा आपको। थैंक यू। तो जी आपके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि आप किसी की नहीं सुनते। मैंने जो कह दिया वो सही है, मैंने जो सुन लिया वो सही है, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। यही जुमला आपके फोटो पे रहता है हमेशा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम, मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे जीवन में मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे मत पड़ो। अगर आप इसी तरह की थ्योरी पे हमेशा अड़े रहते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। कोई क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद से अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। तो फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल भी यही जिद्दी स्वभाव को दिखाता है। बात बात को पकड़ के रखना, बात बात को पकड़ के रखना। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से क्या होता है, ये देख रहे ना टू ऑफ सोर्ड, इसका मतलब क्या है? हद से ज़्यादा इमोशन, जरा जरा सी बात पे रूठना, जरा जरा सी बात पे गुस्सा होना, जरा जरा सा मतलब किसी ने कुछ आपको प्यार से ही बोल दिया तो भी आपके दिल को हर्ट हो जाता है। धोखेबाजी लोग आपके जीवन में आते हैं, धोखे का कार्ड ऊपर है, नीचे थ्री ऑफ स्वॉर्ड है। बार बार आपका दिल टूटता है, बार बार आपके साथ धोखा होता है। मेहनत आप करते नहीं है जितनी की करनी चाहिए। समय कैसे बदलेगा? एकदम से किसी को लाखों करोड़ों रुपए नहीं मिलते हैं भाई, आप समझते क्यों नहीं? अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग सही चल रहा है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी? आप काम क्यों नहीं करते? काम पे फोकस क्यों नहीं करते आप? यहाँ भी आँख बंद है, यहाँ भी आँख बंद है। हमेशा मरने मारने की बातें आप करते हैं। मैं मर जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। अपनी इंट्यूशन की तो आप सुनते नहीं है, जो आपका अंतर्मन तो बोल रहा है।
एक कमी तो तेरे में ही है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे ये 5 ऑफ सोर्ड धोखा बता रहा है, आप धोखा खा रहे हैं और आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं जानबूझ के। तो आपकी आत्मा का, आपकी सोल का, आपकी बॉडी का क्या होगा, आपके मन का क्या होगा? पता नहीं कौन से ख्वाबों में आप रह रहे हैं। ये भी आपकी एक मानसिकता है। जो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे, ऐसा कोई ना कोई बात है जो आपके नेचर से जरूर जुड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम से जरूर जुड़ने वाली है। ये रीडिंग थोड़ी कड़वी हो सकती है, क्योंकि मीठी दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता, कड़वी दवाइयों से ही फ़ायदा होता है। और आप तो मेरी सोल फैमिली हो, तो मेरा तो भैया, मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं कह सकती, घुमा फिरा के बातें नहीं करती। हम तो भैया, आपको पता ही है, मैं तो स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो फिर मैं तो टीचर टाइप है मेरा मूल, मैं तो इसी तरह से सीधा बताती हूँ। और यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड निकल के आया है। हम तो सीधा सीधा आपके सामने सच्चाई ला के रख देते हैं कि भी आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे करेंगे तो ऐसा होगा, आपके अंदर ये कमी है, आपको ही करना है, सीधा बोलते हैं। क्योंकि इसके अलावा जो भी कुछ उपाय बताए जाएंगे वो सब बेकार हैं, दिखावा है, ढकोसला है, आपको बहकाने वाली बात है, या आपका मुंह देख करके आपको खुश करने वाली बात है। हम खुश नहीं करते हैं किसी को, खुश तो आप अपनी मर्जी से ही होंगे, अपने उपाय से ही होंगे। सारे दुख आप ही के कोशिश करने से दूर होने वाले हैं। 5 ऑफ सोर्ड, आप खुद से धोखा कर रहे हैं, कोई आपसे धोखा कर रहा है, मेहनत आप कर नहीं रहे। डेथ मतलब जब दिल टूट जाता है, दिखाई नहीं देता, धोखा होता है और कहीं से मदद नहीं मिलती, तो आदमी की मरने जैसी तो स्थिति हो ही जाएगी ना। घर से उसको ना सपोर्ट मिले, बाहर से ना मिले, दोस्तों से ना मिले, कोई विश्वास ना करे उसके ऊपर, तो क्या होगा? और फिर ऊपर से उसका स्वभाव ऐसा, ऊपर से उसका स्वभाव ऐसा। अब रहेगी यहाँ पर राशियों की बात। देखिए, हर व्यक्ति की राशि अलग होती है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है, हर आदमी का जीवन अलग अलग स्थितियों से गुजरता है। वस्तु स्थितियों से ही उसकी मेंटलिटी बनती है, उसके परिवार के संस्कार, उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, उसके आधार पे ही उसकी लाइफ चलती है। ग्रह नक्षत्र की तो बात छोड़ दो, क्योंकि ये टैरो अगर मैं बोलूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अंदर सोल जर्नी भी आती है, ग्रह नक्षत्र भी आते हैं, राशि भी आती है, जो काल चल रहा है इस समय वो भी आता है। हमको तो पता है, आपको मैं शॉर्टकट में चलो बता ही देती हूँ। हर आदमी यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आया है, हर व्यक्ति की सोच यहाँ पे सीखने के लिए आई है। जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में बार बार आ रही है, वही आपका लेसन है, वही आपको सीखना है। ये धोखा, आपने किसी के साथ में धोखा किया है और आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपने उस बात को अपने अंदर हील करने की कोशिश नहीं करी, आपने ये आदत नहीं छोड़ी, इसी के लिए आपको ये जन्म में मिल रहे हैं धोखे। मेहनत, कामचोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। कोई भी जिम्मेदारी करता हूँ ना, आता हूँ ना, जाता हूँ ना, या उठ रही हूँ ना, मेरे ही पीछे सब पड़े रहते हैं, चाहे आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, आपका यही तकिया कलाम रहता है। आलसी स्वभाव होना आपका, यहाँ पे इंट्यूशन, मतलब कोई कितना भी ढोल बजाता रहे आपके कान पे, आपको समझ में नहीं आता कि भी मेरे को उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, मुझे कुछ काम करना है कि नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या मैं कुछ ढूंढूं, कुछ देखूं, आंखें खोलूं, अपने हाथ पैर खोलूं, चलूं, मुझसे बड़ा कोई है ना, कर लेगा घर में, भाभी है ना, माँ है ना, बहन है ना, कर लेगी ना। या अभी तो मेरे पिताजी जिंदा है, लड़के लोग सोचेंगे भाई ये चल रहा है ना, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, ये बहाने हैं आपके। लेकिन कुछ आत्मा
सजग होती हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि भी मेरा तो कोई है ही नहीं, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब मेरे पीछे पड़े हुए, तो क्यों ना मैं इस बात पर थोड़ा ध्यान दूँ। कभी कभी जब हद से ज़्यादा ऊर्जा एकत्र हो जाती है तो आदमी थोड़ा रुक के देखता है, इतना नुकसान हो गया मेरा, इतना लॉस हो गया, मेरी मरने जैसी हालत हो गई, लगता है मेरे ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया, एकदम बेकार हो गया हूँ। जो भी कोई आता है मेरे को पत्थर के जैसा जो है ठोकर मार के चला जाता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे अपनी वैल्यू बनानी, जब आप इस बात को सोचने लगते हैं ना कि मुझे अपनी वैल्यू बनानी है, डटे रहना, और आप उसके ऊपर कोशिश करते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, अपने लिए रास्ता खोजते हैं, मृत्यु से जीवन की तरफ बढ़ते हैं, काम करने की ठानते हैं, धोखेबाज लोगों से बायकॉट कर लेते हैं, अपने दिल को मरहम लगाते हैं, सोचते हैं मेरी जर्नी, मैंने इतना दुख देखे थे तो मैं देखना चाहता था, मैं देख रहा था तो इसीलिए मुझे दिखाई दे रहे थे, अब मैं नहीं देखूंगा, अब मैं उस रास्ते पे जाऊंगा ही नहीं। जब आप ऐसा सोच लोगे ना, जब ये आपकी ज़िंदगी सुधरनी चालू हो गई। जिस दिन आप खड़े हो गए और चल दिए, कमर कस ली आपने, आपके सारे दुख दूर हो गए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो आदमी खुद अपनी मदद करता है। ये भाषण नहीं है, ये हकीकत है। जब आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेंगे, आप सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे कि मेरी ही गलती है, मेरी ज़िंदगी को सुधारने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई किसी के लिए नहीं करता, हर कोई इतना भागवान नहीं होता। किसी के बाप दादा की संपत्ति मिल जाए, किसी को संभालने वाला भाई मिल जाए, किसी को माँ मिल जाए, या किसी को बहन मिल जाए, या किसी की बीवी मिल जाए, या कोई दोस्त मिल जाए कि उसको हमेशा सपोर्ट कर रहा है, कोई कब तक करेगा भाई? आप कब तक दूसरे के सहारे पे चलेंगे? ऐसा नहीं होता है। फिर वो भी तो बोलेगा ही ना, ये तो मेरे ही जिम्मे आके पड़ गया। इसमें अगर आपको अगर इज्जत लगती है तो भैया पड़े रहो। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि आप आलसी और आलस को छोड़ना नहीं चाहते, आँख की पट्टी खोलना नहीं चाहते, अपने स्वभाव के ऊपर काम नहीं करते हैं। आप मरू मारू उठा पटक तोड़ फोड़ करने का अगर आपका नेचर है तो भैया इसे सुधार लो। जिनके अंदर तड़क भड़क ज़्यादा है, ऐसे लड़कियां और ऐसे लड़के, ऐसे आदमियों का अपने पिता से नहीं बनता है। उनको हमेशा अपने पिता से शिकायत रहती है, उनका सूर्य खराब होता है, इसीलिए ऐसा होता है। और जो लोग मरू मारू भागने पे और बात बात पे रूसना ही जिनका काम है, जिनका काम है रूसना ही रूसना, उनका चंद्रमा खराब होता है। जो अपने से बड़े लोगों का कहा नहीं मानते हैं, कोई उनको समझाए उसको वो गालियां देते हैं, मारते भी हैं, धक्का देते हैं, उनको बोल देते हैं तू मेरी ज़िंदगी में आना नहीं, या भी तू कौन होता है, तूने क्या मेरा ठेका ले रखा है, तेरे को ज़्यादा अक्ल है। जो समझाने वाले आदमी के ऊपर ही लठ लेके चढ़ जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि उसका गुरु खराब है। काम करना नहीं चाहते हैं, काम कहीं से नहीं मिल रहा है, तो सोचिए आपका बुद्ध खराब है, आपका दिल टूट रहा है, धोखे ज़्यादा हो रहे हैं आपके साथ में, सोच लीजिए आपका शुक्र खराब है। और आप किसी की भी नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं हमेशा। मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। तो उसके लिए भी शनिदेव आते हैं, बराबर करने के लिए, उसकी चर्बी उतारने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, कोई उचित दंड देने के लिए फिर शनि आता है। और प्लस जिसके अंदर फिर उस पर भी नहीं वो सुधर रहा है, तो भैया फिर तो उसके पास में आते हैं राहु और केतु और शनि। मंगल की वजह से ही उस आदमी के अंदर उग्रता रहती है। ये डेथ का कार्ड जो राहु केतु का ही है, प्लस शनि, क्योंकि इसमें ब्लैकनेस ज़्यादा है। फिर तो आदमी हाथ ही जोड़ता है दूसरे के आगे। थाना कचहरी भी होती है, मारकाट भी होती है, लड़ाई भी होती है, मुकदमे भी होते हैं डेथ कार्ड के अंदर।
किसी के हमेशा ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई हो रही है, धन संपत्ति को लेकर झगड़ा है, यारी दोस्ती को लेकर के झगड़ा है, रिलेशन को लेकर झगड़ा है, समझ जाइए आपका शनि, शुक्र, मंगल और राहु केतु, ये 5 ग्रह आपके खराब है। सब सुधर सकता है, सब सुधर सकता है। सब तालों की चाबी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सब ताले की चाबी आपके पास है, आप उस ताले में लगाइए और अपनी किस्मत का ताला खोलिए। तो करना क्या है, करना क्या है? ऐसी सोबत को छोड़ दीजिए जो कि धोखेबाज लोग हैं, जो खाने में, पीने में, बात करने में, आपके व्यवहार में आपको बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो, जो आपके राजदार बन के फिर आपको बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो। दिल टूट रहा है आपका, ठीक है, दिल टूट गया आपका, तो देखो ध्यान से कि आपने जो चुना था, जिसको अपना दिल दिया था, वो इस लायक था कि नहीं था, या आप उसके लायक थे कि नहीं थे। इसको दोबारा से सोचो, आँखों की पट्टी खोलो, अपने इंट्यूशन का काम लो, मेहनत करो अपने काम के अंदर। यानी कि आप तो हीरे हो, अपने आप को पॉलिश करो, पॉलिश करो, पॉलिश करो, हील करो खुद को। कोई कितना भी समझाए, जब तक आप खुद अंतर से शांत नहीं होंगे, आपको कुछ समझ आने वाला नहीं। जिस दिन आपको समझ में आ गया, आपने अपनी और अपने से जुड़े हुए लोगों की कदर कर ली, उसी दिन आप बैलेंस हो जाएंगे। दिनचर्या बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस मतलब आप ना दुख में रोएंगे, ना सुख में हंसेंगे, ना आप सुख में किसी की हंसी उड़ाएंगे, ना आप दुख में किसी की हंसी उड़ाएंगे, ना किसी से आप ज़्यादा आशा करेंगे। जगत फिर आपके लिए दृश्यमान दृश्य हो जाएगा, आपको फिर किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप लगातार अपने पे अपने पे अपने पे काम करेंगे। जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो होता क्या है, आप बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे दी हाइपोथेसिस आया है, हायरोफेंट आया है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने आपको अकेला छोड़ दिया। समय समय पे आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं जो आपको समझाते हैं, लेकिन आप उनकी कदर नहीं करते, कदर नहीं करते। लोग बाग फिर बोलते मैं तो इसे समझा समझा के थक गया, समझा समझा के थक गया। वो भी कोई आपका निकट वाला ही लोग हो सकता है, जिसके सामने आप कभी रोए होंगे, उसने भी आपको समझाया होगा, लेकिन आपको तो बुद्धि पे शनिचर बैठा हुआ, आपको तो समझना ही नहीं, आपको तो समझना ही नहीं है। यहाँ पे आप कदर नहीं करते। ऐसे लोग भी फिर आपको छोड़ देते हैं राम भरोसे पे। जहाँ उन्होंने छोड़ा तो सोच लीजिए फिर आपकी नैया डूबनी ही डूबनी है, डेथ का कारण। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर मन में झाँको, अपने कामों को देखो, आप काम क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या था, क्या होने वाला है, आपको अच्छे से मालूम था। आप अचानक से नहीं कह सकते कि भी इसने मुझे धोखा दे दिया। उसने आपको साइन दिए होंगे, कुछ तो संकेत दिए होंगे। जब उसके साथ में आप काम कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, आपको किसी तीसरे आदमी ने आके बोला होगा भाई इससे बच के रहे, लेकिन आपने तो कमर कस रखी है भाई। मेरे विचार बहुत मिलते, मेरे दिल के बहुत करीब है भाई, वो तो मेरी जान है, मैं उसको कैसे बुरा मान जाऊँ, मैं कैसे सोच लूँगी उसने मेरे साथ धोखा करेगा। जब आप मेरी जान करेंगे तो वो आपकी जान ही ले लेगा, जान ले लेगा, आपकी जान ले लेगा, इज्जत आबरू सब ले लेगा। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, आंखों में पट्टी बांध रखी है आपने। आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। जब कर लेंगे तो आपके जीवन में प्यार आएगा, आप हील हो जाएंगे, एक्शन आएंगे, आपके पास में नए प्यार के प्रस्ताव आ सकते हैं, आपकी यात्राएं सफल होंगी और आपके किस्से कहानी मशहूर होंगे। इस आदमी ने कितना संघर्ष उठाया है। द किंग ऑफ कप और एम्प्रेस, जो कि अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने बहन भाइयों को खुद अपनी जर्नी की कहानी किससे सुनाएंगे वो लोग एक दिन, क्या हमने कैसे कैसे पापड़ भेजे। चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, यहाँ पे दोनों ही कार्ड निकल के आए, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस और किंग ऑफ कप। ये हीलिंग के कार्ड है। एक समय पे आप ऐसे हो जाएंगे अगर आप हमारी बताई हुई बात पे चलते हैं तो।
छोटे बच्चे आपको प्यार करेंगे, आपके पास आके बैठेंगे कि भैया हमें कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। और ये टेम्परेंस का मतलब आपको बैलेंस बनाना। चैरियट और टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का ही होता है। हैरोफेंट भगवान प्रकृति आपको किसी न किसी रूप में आपके साथ रहती है, आपको समझाने वाले कहीं ना कहीं से संकेत आपको मिलते हैं, आप इग्नोर करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, शुरुआत हो रही है आपके जीवन में नई खुशियों की, आपको मदद मिल रही है। द फूल, आपकी आत्मा निश्चल है, साफ है, इसको साफ ही रहने दो, इसके ऊपर बोझा मत डालो भाई। परमात्मा ने आपको सीखने के लिए भेजा था निर्मल मन से, आप इसके ऊपर क्यों दुनिया भर का अड़ंगा डाल के, अपनी छोटी छोटी गंदी ख्वाहिशें डाल के इसको आप अपने कर्मों द्वारा दूषित कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स मतलब अब उठ जाओ, अपने जो जो जाले आपके ऊपर पड़े हैं ना, इनको काट दो अपने ज्ञान की उससे, तलवार से। हाइपोथिस यही आपसे कह रही है। फिर आपके जीवन में सुख शांति सब कुछ होगा। 6 ऑफ पेंटिकल, जिस दिन आप लोगों को प्यार देना सीख जाएंगे, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। दी सन का कार्ड आपसे यही कह रहा है। दी सन का कार्ड आपसे यही कह रहा है। आपके कर्मों के बादलों ने इसको ढक के रखा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड के द्वारा, हाइपोथिस ज्ञान के द्वारा, हेरोफेंट ज्ञान के द्वारा, एम्प्रेस परिश्रम के द्वारा, किंग ऑफ कप अपने प्यार के द्वारा, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने भाव और श्रद्धा के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, पेज ऑफ कप अपनी अंतर्मन की चेतना के द्वारा, एस ऑफ सॉर्ड भगवान की कृपा के द्वारा, दी स्टार भगवान के साइन के द्वारा, दी लवर्स उस पराशक्ति ओम शक्ति शिव शक्ति के द्वारा आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आप ही हैं सब कुछ, आप ही अपने खुद के भगवान हैं भाई। कर लो काम, कर लो, समझो आप इंसान नहीं हो, आप खुद अपने भगवान हो। चलिए तो और देखते हैं आगे, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आया। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। इतना तो हमने आपको बता दिया कि कौन सी परेशानी आपके जीवन में आ रही है और क्यों आ रही है, क्या करना है, क्या आप सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। इसको मैं अलग ही रख देती हूँ, इसमें से मैं गाइडेंस निकालती हूँ। ओके, गाइडेंस दीजिए इनको क्या करने का है। और ये बहुत लोगों से रेजोनेट होने वाली है। न्यू जनरल, ये जो नए नए उम्र के बच्चे हैं ना, उनसे तो ज़्यादा ही रेजोनेट होगी। यहाँ पे उम्र का कोई मतलब नहीं है। गार्डन्स है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको घूमने की जरूरत है, ताकि आपको हवा पानी चेंज होए और आपका दिमाग ठंडा हो। आपको झगड़ों में नहीं पड़ना है, बातें इधर से उधर नहीं करनी है, लोगों से कंप्लेंट करना छोड़ो। लोगों की कंप्लेंट है आपसे तो आप उनसे दूर रहें। आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। चैरियट का कार्ड आया था ना, उसमें आप हील हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको हील कर रही है। आपके जीवन में भी खुशियाँ आ रही हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी। आपको ध्यान करना है, बार बार ध्यान करना है, अपने अंतर्मन से जुड़ना है। आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आपको दिन में टाइम नहीं मिलता तो आप रात में प्रार्थना करिए। परमात्मा की नज़र आपके ऊपर है, वो आपको हील कर रहा है, उसकी अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है, और साथ ही यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए? सब कुछ आपको मिल रहा है फ्री में। लेकिन आप अपना दृष्टिकोण चेंज नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए, अपने कर्म चेंज करिए, सब कुछ अपना आप ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं आपसे। एंजल आपसे क्या कह रहे हैं? एंजल बताइए प्लीज। क्या जी, मेरे रिवर्स को रास्ता दिखाइए। अरे वाह, इतने सारे। देखो यहाँ पे रेगुलर एंजल बोल रहे हैं कि सद्भाव और संकल्प, नेतृत्व और न्याय, धार्मिकता की संभावना अपने जीवन में बनाए रखें। और एंजल पेशेंस क्या कह रहे हैं कि आप अपने अंदर के धैर्य को मजबूत करें, समझे ना, और अपने ऊपरी चक्रों का ध्यान रखें। आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आंखों से जो दिखता है वो दिल पे असर करता है। दिव्य उपस्थिति, दिव्य प्रकाश का ज्ञान, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको रास्ता दिखाई देगा। और है सेंडोफोन एंजल बोल रहे हैं आपसे, आप साहस करें, जब भी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और जैक रियाल सर बोल रहे हैं क्षमा करें, क्षमा करेंगे
दूसरों को जिन्होंने आपके साथ में धोखा किया है, दिल तोड़ा है, तो आप आराम से हील हो पाएंगे। एंजल रेजिल कह रहे हैं सार्वभौमिक चेतना ज्ञान ऊपरी चक्र परिवर्तन, आपके ऊपरी चक्र बदल रहे हैं, यानी कि आपके हृदय परिवर्तन हो रहा है। और मेरी मैडम कह रही हैं, मेरी एंजल कह रही है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ उनकी करुणा आपको मिल रही है। एंजल माइकल कह रहे हैं सत्य, साहस और दिव्य इच्छा, सम्मान, प्रेम आपकी तरफ लगातार आ रहा है। और क्या है जी, एंजल रफाइल आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको दवाई कराने की ज़रूरत है। और क्या कह रहे हैं आपसे, अभिव्यक्ति का दूत, कि आपके अंदर जो भी कुछ है आप उसको खुले दिल से लोगों के सामने जब तक नहीं रखेंगे, लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रहबियाल बोल रहे हैं कि भविष्यवाणी हो रही है आपकी इस रीडिंग में, तो आप समझते क्यों नहीं हैं। और साथ में क्या है, एंजल साहस पेशेंस वाले एंजल कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का नेतृत्व खुद करें, बहादुर लोगों से जुड़ें और अन्याय के खिलाफ बोलें और अपने दिव्य मिशन को आगे बढ़ता हुआ देखें। हानियल एंजल हैनियल आपसे कह रहे हैं आध्यात्मिक, जब आपका दिल टूटा है तो आपको प्रार्थनाओं के साथ में जुड़ना चाहिए, अपनी ग्राउंडिंग करनी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने लिए भी प्रार्थना की आवश्यकता है। और है अनुग्रह करने वाले देवदूत, यानी कि जो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, शिव के जैसे, वो कह रहे हैं कि भी सबको सब जो है, सामने वाला जो है ना, वो आपकी आत्मा का ही स्वरूप है। आप उसको अपने से अलग मत समझो, आपको जीवन में कुछ सिखाने के लिए आया है तो आप सीखो। जोफियाल सर कह रहे हैं कि दिव्य सौंदर्य, आत्मा, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, प्रभाव, परिचय। जोफियाल सर कह रहे हैं कि आप अपने ज्ञान के चक्षु खोलो, अपनी दिव्यता को बाहर लेकर के आओ। और साथ में एंजल जेरिमिल कह रहे हैं करुणा समीक्षा रिलीज करें, प्रेम पूर्वक दयालुता, क्षमा और एकता, यानी कि यूनिटी बनाए रखें अपनी और अपने अंदर की नम्रता को हमेशा बचा कर रखें, क्रूर ना हो। इतना अच्छी रीडिंग हुई है आज बहुत दिनों के बाद में, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। ऐसे कार्ड आते हैं और जब आप हमारी इस रीडिंग को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप अपने अंदर की ऊर्जा को जब अगर आप जागृत करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं दिल से कि आपका भला हो। इतनी डिटेल में आज ये रीडिंग इसी के लिए करिए ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई हमको भी कुछ आता है थोड़ा बहुत, जिससे हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि रीडिंग द्वारा आपको नहीं समझाया जा सकता। अगर किसी को रीडिंग चाहिए, किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे जी। संडे के संडे मैं यहाँ पर किसी की कोई ख़ास प्रॉब्लम होती है तो उसकी रीडिंग में फ्री में कर करके देती हूँ। तो ये हमारे एंजल के मैसेज। हमारा डेली के मैसेज क्या है, इसमें से मैं 5 मैसेज निकालती हूँ, ठीक है जी। यहाँ जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रुकें और सोचें। ये तो बात हर बार ही आने वाली है, ठीक है। और क्या है, अपने अंतर्मन की शक्ति को समझे में बढ़ाएं। यही तो मैं बार बार कह ही रही हूँ आपसे, और यही निकल के आ गया है। देख रहे हैं ना, अंतर्मन की शक्ति को बढ़ाएं और समझे और सीखें। और क्या है, शांति का आह्वान करें और रहें। जब तक आप शांत नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको रास्ता ही नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपका सोचना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, साइन दे रही होगी आपको वीडियो में, कहीं पे कुछ गायत्री मंत्र दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे कुछ खास शुभ अंक दिखाई दे रहे होंगे, तो उनको देखो और समझो। गूगल पे सर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा भगवान आपसे क्या करना चाहते हैं। अब आपको सामना करना है, जो भी स्थिति बिगड़ी है, खुशी है, चाहे दुख है, चाहे गम है, हर चीज़ का आपको सामना करना है। और लास्ट में नेचर से जुड़ें, घूमें, बात करें, पानी के पास बैठें। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप पार्क में, फाउंडेशन के पास में, आप फाउंटेन के पास में आप बैठें, ठीक है जी। पानी के पास बैठे हैं तो आप हील जरूर होंगे, यही आपके लिए निकल करके आ जाएगा है। अपने अंतर मन की शक्ति को समझें। जैसे मैंने कहा कि आप अपने लिए, आप खुद ही भगवान हैं,
आप अपनी अंतर शक्ति को पहचानेंगे, काम करेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे। सारे ग्रह नक्षत्र, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर ही है। कहने का मतलब यही है कि कोशिश आपकी है, रिजल्ट भी आप ही को मिलेंगे। हम तो आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम इसी तरह की आपको रीडिंग देते रहेंगे, क्योंकि आप हो मेरी सोल फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आपने मेरी पिछली रीडिंग को बहुत अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।